रात। पहाड़ों की गहराई में एक चट्टान के किनारे जियांग शुआन पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार गूंज रही थी। ट्रू शक्ति रियल्म, चौथा स्तर। पिछले कुछ महीनों में जियांग शुआन ने अनगिनत बड़े छोटे युद्ध लड़े थे, लगातार अपनी सीमाएं तोड़ी थीं। इसी कारण इस बार उसका साधना बेहद सहज रहा। बिना किसी कठिनाई के वह ट्रू शक्ति रियल्म के चौथे स्तर में प्रवेश कर गया। जियांग शुआन उठकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में अब भी वह चांदनी जेड पेंडेंट था और उसके मन में गुरु द्वारा विदा लेते समय कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वह गहरे विचारों में डूब गया। सूर्य संप्रदाय। पिछले कुछ दिनों में उसने खास तौर पर हॉल मास्टर प्रतीक से सूर्य संप्रदाय के बारे में जानकारी जुटवाई थी। कहा जाता था कि सूर्य संप्रदाय पवित्र युद्ध राजवंश का एक विशाल और शक्तिशाली संगठन है जो पूरे राजवंश के केंद्र में स्थित है। लेकिन यह भी सुना गया था कि पवित्र युद्ध राजवंश की सीमाओं पर सूर्य संप्रदाय की कई शाखाएं भी हैं, जिन्हें भी सूर्य संप्रदाय ही कहा जाता है। यही बात जियांग शुआन को उलझन में डाल रही थी। आखिर उसके गुरु उसे किस सूर्य संप्रदाय में भेजना चाहते थे? काफी सोच विचार के बाद जियांग शुआन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके गुरु का इरादा उसे सीमा क्षेत्र की किसी शाखा संप्रदाय में भेजने का ही था। आखिरकार सहदेव की ताकत और सूर्या से हुई उसकी बातचीत को देखते हुए यह साफ था कि सहदेव पवित्र युद्ध राजवंश में एक बेहद खतरनाक और प्रभावशाली व्यक्ति था। अगर वह सीधे राजवंश के केंद्र में चला जाता तो उससे टकराना बेहद जोखिम भरा हो सकता था। इसके अलावा सूर्य संप्रदाय जैसे विशाल संगठन में शिष्यों के चयन की शर्तें निश्चित ही बहुत कठोर होंगी। जियांग शुआन की जानकारी के अनुसार यहां तक कि सूर्य संप्रदाय की एक शाखा में प्रवेश के लिए भी कम से कम ओपनिंग मेरिडियन रियल्म के 9वें स्तर की आवश्यकता होती है। तो फिर मुख्यालय में प्रवेश तो उसकी मौजूदा शक्ति से काफी दूर की बात थी। पहले किसी शाखा संप्रदाय में प्रवेश करूंगा। 3 दिन बाद जियांग शुआन अपनी बहन माहिरा के साथ राजपूत परिवार को छोड़कर निकल पड़ा। पीछे शंभुदेव, संजय और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य उसे जाते हुए देख रहे थे। वे जानते थे जब जियांग शुआन लौटेगा उसका नाम पूरे शक्ति राजवंश में गूंज उठेगा। चलो, शंभुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हमें भी आगे से अपनी साधना पर ध्यान देना होगा। हम हमेशा माहिरा पर बोझ नहीं बने रह सकते। जी कुलपति। राजपूत परिवार के सभी वरिष्ठों ने एक साथ उत्तर दिया। कुछ दिन बाद शक्ति राजवंश की सीमा पर जियांग शुआन ने अपने पीछे छूटते देश को देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। गुरु, जब मैं वापस लौटूंगा तो शक्ति को नष्ट कर दूंगा और श्वेत हवेली को फिर से गौरव दिलाऊंगा, उसने धीमे स्वर में कहा। इसके बाद वह बिना किसी पछतावे के अपनी बहन के साथ आगे बढ़ गया। स्थानिक ऋणों का उपयोग करते हुए वह कई छोटे देशों को पार करता हुआ तीसरे दिन पवित्र युद्ध राजवंश की सीमा पर पहुंच गया। भैया, हम पहुंच गए। सामने फैले प्राचीन नगर को देखकर माहिरा के पीले चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पिछले कुछ दिनों की यात्रा के दौरान उसके शरीर में मौजूद ठंडा जहर फिर से सक्रिय होने लगा था। ये लो, जल्दी खा लो। जियांग शुआन ने उसे एक अग्निलाल औषधि दी। इसके बाद दोनों सीधे प्राचीन नगर में प्रवेश कर गए। नगर बेहद चहल पहल से भरा हुआ था। छोटे छोटे देशों के ऊपर हमेशा कोई ना कोई महाशक्ति होती है। पवित्र युद्ध राजवंश कई अन्य राजवंशों पर शासन करता था और शक्ति राजवंश उनमें से एक था। शक्ति सम्राट पवित्र युद्ध राजवंश के शक्तिशाली लोगों की मदद से ही ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म तक पहुंच सका था। इसी कारण संप्रदायों की इस दुनिया में प्रवेश करते ही जियांग शुआन रोमांच से भर गया। यह दुनिया निस्संदेह बेहद शानदार होने वाली थी, लेकिन यह सब ताकत पर निर्भर करता है, वरना तुम केवल दूसरों के शोषण का शिकार बनोगे। जियांग शुआन और माहिरा एक दिन नगर में रुके, जानकारी जुटाई और अगले दिन पवित्र मूल द्वीप की ओर रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार पवित्र मूल द्वीप पर 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं, आकाश समर्थन संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय दरअसल पवित्र युद्ध राजवंश के 2 महान संगठनों की सीमा क्षेत्र में स्थित शाखाएं थीं। जियांग शुआन का लक्ष्य था आकाश समर्थन संप्रदाय में प्रवेश करना। उधर
शक्ति राजवंश की राजधानी के एक भूमिगत कारागार में एक व्यक्ति कैद था। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, श्वेत तलवार सम्राट था। उसकी नसें पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब वह लगभग एक अपंग व्यक्ति बन चुका था। श्वेत हवेली की उस भीषण लड़ाई में सभी श्वेत गार्ड्स पूरी तरह शहीद हो चुके थे। होलीसन, नानगोंग या और अन्य पवित्र पुत्र, हां, वे मारे नहीं गए थे। शक्ति सम्राट ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भविष्य के लिए कैद में रखने का फैसला किया था। लेकिन जो भी हो, कभी गौरवशाली रही श्वेत हवेली शक्ति राजवंश से पूरी तरह मिटा दी गई थी। अचानक कारागार में कदमों की आवाज गूंजी। श्वेत तलवार सम्राट ने सिर उठाया। उसने देखा सूर्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। श्वेत, यहां रहना आरामदायक है। सूर्या के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अगर सम्राट ने अचानक आदेश न दिया होता कि इससे सेना में विद्रोह हो सकता है, तो मैं तुम्हें एक ही वार में मार चुका होता। असल में सूर्या आखिरी पल में उसे मारने ही वाला था, लेकिन श्वेत तलवार सम्राट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। सेना में कई लोग उसके एहसानमंद थे। इसी डर से कि उसकी मौत से राजवंश हिल सकता है, सम्राट ने सूर्या को रोक दिया। हा! श्वेत तलवार सम्राट हंसा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सूर्या, इतना घमंड मत करो। जियांग शुआन जा चुका है। जब वह लौटेगा तो श्वेत प्रांत के दसियों हजार श्वेत गार्ड्स की न्यायपूर्ण मौत का बदला जरूर लेगा। तुम जैसे गद्दार भयानक अंजाम तक पहुंचोगे। हुफ! सूर्या ने ठंडे स्वर में कहा। एक कैदी होकर भी इतनी अकड़। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शिष्य की दर्दनाक मौत अपनी आंखों से दिखाऊंगा। उसे सच में विश्वास नहीं था कि जियांग शुआन कभी उसे मार सकता है। हाथ झटकते हुए सूर्या मुड़कर चला गया। पवित्र युद्ध राजवंश। कुछ दिन बाद जियांग शुआन अपनी छोटी बहन के साथ पवित्र मूल द्वीप पर स्थित सूर्य संप्रदाय की शाखा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। किसी को शक न हो, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी असली साधना छुपा ली। वह ओपनिंग मेरिडियन रियल्म के 9वें स्तर के साधक के रूप में संप्रदाय में दाखिल हुआ। जियांग शुआन हमेशा श्वेत तलवार सम्राट द्वारा दिया गया चांदनी जेड पेंडेंट अपने पास रखता था, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि वह कपिल नामक व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। इससे उसे संदेह हुआ शायद कपिल सूर्य संप्रदाय के मुख्यालय से जुड़ा हुआ हो। यह सोचकर जियांग शुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए ऐसी जगह में प्रवेश करना असंभव था। लगता था उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना बढ़ानी होगी। पर्वतों के बीच एक झरने के नीचे जियांग शुआन साधना कर रहा था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां लगातार अलग अलग हस्त मुद्राएं बना रही थीं और हर बार वह झरने की धारा पर जोरदार प्रहार कर रहा था। गड़गड़ाहट, झरने की शक्ति बेहद प्रचंड थी, लेकिन जियांग शुआन के वारों से पानी की धारा तक बिखर रही थी। यहां तक कि आसपास की चट्टानों में भी दरारें पड़ गईं। वाकई एक महान संप्रदाय की नींव अलग ही होती है। हालांकि यह सूर्य संप्रदाय की सिर्फ एक छोटी शाखा है, फिर भी यह श्वेत संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जियांग शुआन की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। उसे सूर्य संप्रदाय में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और इस दौरान उसने बहुत कुछ हासिल किया था। उदाहरण के लिए, जिस आध्यात्मिक तकनीक का वह अभी अभ्यास कर रहा था, वह एक निम्न स्तरीय शुआन रैंक तकनीक थी जिसका नाम था छियान शक्ति 13 मुक्के। यह तकनीक उसे संप्रदाय की पुस्तकालय से मिली थी। उसकी पुरानी 100 मुक्के देह कंपन तकनीक अब उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं रह गई थी। इसलिए संप्रदाय में प्रवेश करते ही 1 महीने पहले वह मिशन पवेलियन गया और उसने ढेरों मिशन स्वीकार किए। सूर्य संप्रदाय में बेहतर संसाधन पाने के लिए पर्याप्त योगदान अंक होना अनिवार्य था। जैसे जैसे वह बाहर की दुनिया के बारे में एक और जानता गया, जियांग शुआन उतना ही अधिक हैरान होता चला गया। सेंट ओरिजिन द्वीप पवित्र युद्ध राजवंश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, फिर भी सूर्य संप्रदाय में अनगिनत शक्तिशाली लोग मौजूद थे। इस समय जियांग शुआन की साधना सच्चे शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर पर थी।
पुराने श्वेत संप्रदाय में यह ताकत एक पवित्र पुत्र के बराबर मानी जाती, यानी युवा पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति। लेकिन यहां यह स्तर केवल आंतरिक शिष्य बनने की न्यूनतम योग्यता था, क्योंकि सूर्य संप्रदाय का नियम था सिर्फ वही शिष्य जो सच्चे शक्ति क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचे हों आंतरिक शिष्य बन सकते थे, और मुख्य शिष्य बनने के लिए छठे स्तर की आवश्यकता थी। स्पष्ट था कि यहां की प्रतिस्पर्धा श्वेत संप्रदाय से कहीं ज्यादा तीव्र थी। सूर्य संप्रदाय के मुख्यालय में जल्दी पहुंचने के लिए जियांग शुआन पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था। दिन में पर्वतों में साधना, आत्मिक पशुओं का शिकार, अपनी शक्ति और युद्ध अनुभूति को निखारना। इसी समय जियांग शुआन की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर सामने की पत्थर की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। छियान शक्ति 13 मुक्के। एक ही पल में कड़क कड़क मोटी पत्थर की दीवार पर गहरी दरारें फैल गईं। कितनी भयानक शक्ति! यह सिर्फ एक निम्न स्तरीय शुआन रैंक तकनीक है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह साध लिया जाए और 13 मुक्के एक साथ छोड़े जाएं, तो इसकी ताकत शायद निम्न स्तरीय डी रैंक तकनीक के बराबर हो। जियांग शुआन दरारों को देखते हुए हैरान रह गया। वह अभी सिर्फ तीसरा मुक्का ही साध पाया था, फिर भी शक्ति इतनी भयानक थी। हालांकि छियान शक्ति 13 मुक्के और उसकी पुरानी 100 मुक्के देह कंपन तकनीक काफी मिलती जुलती थीं, लेकिन उनके बीच का अंतर आसमान जमीन का था। जियांग शुआन को विश्वास था कि भले ही 100 मुक्कों वाली तकनीक के सभी 100 मुक्के एक साथ छोड़े जाएं, तब भी उसकी शक्ति इन 3 मुक्कों के संयुक्त प्रभाव से ज्यादा नहीं होगी। अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जियांग शुआन ने तुरंत सिर घुमाया। उसने देखा जंगल से एक बिजली से घिरा तेंदुआ कूदकर बाहर आया। उसकी आंखें क्रूर थीं और साफ साफ जियांग शुआन को अपना शिकार मान रही थीं। बिजली तेंदुआ? जियांग शुआन ने पूछा। शुआन की आंखें चमक उठीं। यह एक ऐसा आत्मिक पशु था जो मानव साधक के सच्चे शक्ति क्षेत्र के चौथे स्तर के बराबर शक्ति रखता था। अगर वह इसके शरीर से आत्मिक क्रिस्टल निकाल ले तो मिशन पवेलियन में काफी सारे योगदान अंक मिल सकते थे। वह जोर से हंसा। उसकी आंखों में युद्ध की लपटें जल उठीं। बेहतर ही हुआ, इसी से मैं अपनी हाल की साधना का परीक्षण कर लूंगा। गर्र! बिजली तेंदुए ने जियांग शुआन की आंखों में उकसावे को महसूस किया। गुस्से में दहाड़ते हुए वह उसकी ओर झपटा। उसके नुकीले पंजों पर बिजली कड़क रही थी। दृश्य बेहद भयावह था। छियान शक्ति 13 मुक्के, जाओ! धम धम धम! जियांग शुआन जोर से हंसा। उसका चेहरा शांत था। स्वर्गीय मेघपार गति का उपयोग करते हुए वह एक ही क्षण में तेंदुए के सीधे हमले से बच गया। धम! अगले ही पल उसकी मुट्ठी से एक भयानक शक्ति फूटी, जिसके चारों ओर हल्की सी अग्निमय सच्ची सार लिपटी हुई थी। फट! एक ही मुक्के में बिजली तेंदुआ मानो किसी भारी हथौड़े से टकरा गया। उसका शरीर पीछे उछल गया। उसकी पीठ पर एक जली हुई भयानक चोट उभर आई और हवा में हल्की सी जले मांस की गंध फैल गई। जियांग शुआन जमीन पर उतरा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लगातार साधना और 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक से आए शारीरिक परिवर्तनों के कारण उसने हाल ही में एक अद्भुत बात खोजी थी। हालांकि उसकी साधना अभी सिर्फ सच्चे सार क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी, फिर भी वह सच्ची सार अग्नि को संघनित कर सकता था। यह तो एक ऐसा घातक उपाय था जो आमतौर पर सिर्फ 7वें स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ ही कर पाते थे। गर्र! बिजली तेंदुआ जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में दर्द और भय था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा मानव उसके बस का नहीं है। दहाड़ते हुए वह तेजी से घने जंगल की ओर भाग निकला। जब यहां आ ही गया है तो यहीं रुक! जियांग शुआन हंसा। वह तेंदुए को जाने नहीं देना चाहता था। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधना संसाधनों की जरूरत थी, और एक बार आकाश समर्थन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भले ही उसके पास ढेर सारा धन हो, उसे खर्च करने की जगह नहीं मिलेगी। यहां सब कुछ योगदान अंकों से चलता था। अगर वह इस आत्मिक पशु को मार दे तो कई कीमती वस्तुएं हासिल कर सकता था। बिना किसी हिचक के वह पीछा करने लगा, लेकिन जीवन मरण की इस स्थिति में बिजली तेंदुआ बेहद तेज था। यहां तक कि जियांग शुआन पूरी शक्ति से स्वर्गीय मेघपार गति का उपयोग करे
तब भी उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। स्वर्गीय तारा संहार तकनीक, तारापात। अचानक जियांग शुआन ने पीठ से अपना बर्फ नीला भाला निकाला और सीधे तेंदुए की ओर फेंक दिया। फट! तारकीय शक्ति से भरी भाले की किरण आकाश को चीरती हुई निकली और सीधे बिजली तेंदुए की पीठ को भेद गई। खून फूट पड़ा और आसपास की जमीन लाल हो गई। जियांग शुआन आगे बढ़ा, हाथ हिलाया और तेंदुए के शरीर को सीधे अपने कियानकुन थैले में रख लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर किसी चीज पर पड़ते ही वह चौंक गया। उसने ऊपर देखा। थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर 1000 साल पुराना रक्त जड़ी बूटी उग रहा था। यह तो 1000 वर्षीय रक्त जड़ी बूटी है। जियांग शुआन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह एक असली खजाना था। कहा जाता था कि अगर इससे औषधि बनाई जाए तो यह न केवल गंभीर आंतरिक चोटों को भर देता है, बल्कि साधना को भी तेजी से बढ़ाता है। यह सोचते ही जियांग शुआन ने देर नहीं की। उसने तुरंत स्वर्गीय मेघपार गति का उपयोग किया और रक्त जड़ी बूटी की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि थोड़ी ही दूरी पर कई ठंडी और साजिश भरी निगाहें चुपचाप उस पर टिकी हुई थीं। हालांकि यह 1000 साल पुराना ब्लड रक्त जड़ी बूटी एक खड़ी चट्टान पर उगा था, लेकिन जियांग जुआन की वर्तमान शक्ति के लिए इसकी ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती थी। उसने फुर्ती से जड़ी बूटी तोड़ लिया। तुरंत ही एक तीव्र औषधीय सुगंध उसकी ओर प्रवाहित होने लगी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके निर्णय के अनुसार यह खून जैसा लाल जड़ी बूटी कम से कम एक उच्च श्रेणी की गोल्डन स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। यह तो सचमुच एक अप्रत्याशित खजाना है, उसने सोचा। अगर मैं इसे वापस ले जाकर इससे गोली बनाऊं तो इसका औषधीय मूल्य निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगा। शायद यह मुझे फिर से सफलता प्राप्त करने और ट्रू शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके। यह सोचकर जियांग जुआन की आंखों में उत्साह की ज्वाला भड़क उठी। जैसे जैसे साधना बढ़ाती है, अगले स्तर पर पहुंचना और भी कठिन होता जाता है, लेकिन इस ब्लड जड़ी बूटी के साथ ये सभी समस्याएं आसानी से हल हो सकती थीं। फिर उसने 1000 साल पुराने ब्लड जड़ी बूटी के साथ वहां से जाने का इरादा किया। हालांकि इसी क्षण एक ठंडी आवाज ने उसके चेहरे के भाव बिगाड़ दिए। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप इस 1000 साल पुराने ब्लड जड़ी बूटी को नीचे रख दो। इस तरह का स्वर्गीय खजाना तुम्हारे जैसे के पास रहने के लिए नहीं है। वह धीरे से मुड़ा और देखा कि उसके पीछे 4 आकृतियां खड़ी थीं। वे अहंकारी थे और उसे नीची नजरों से देख रहे थे। उनमें 3 पुरुष थे जिन्होंने खून जैसे लाल वस्त्र पहने थे और उनकी आभा गहरी और लंबी थी। वे एक स्त्री जैसे दिखने वाले युवक के पीछे खड़े थे। आगे खड़ा वह कोमल दिखने वाला युवक काले वस्त्र पहने था। उसकी आंखें त्रिकोणीय थीं और वह लाल जड़ी बूटी को लालच भरी नजरों से देख रहा था। यह तो किंगडम संप्रदाय का कोई व्यक्ति है। तभी आगे खड़े उस युवक ने जियांग जुआन के शरीर पर सफेद वस्त्र और उसकी पीठ पर खड़े हुए विशाल तलवार के प्रतीक को देखा, जो किंगडम संप्रदाय की पहचान थी। हालांकि जब उसने जियांग जुआन की आस्तीन पर बाहरी संप्रदाय शब्द लिखे देखे तो वह तुरंत व्यंग्य से मुस्कुराया। मुझे लगा कि तुम किंगडम संप्रदाय के कोई बड़े अधिकारी हो। पता चला कि तुम तो बस एक मामूली बाहरी संप्रदाय के शिष्य हो। हे, आज मुझसे मिलना तुम्हारे लिए मौत की सजा के समान था, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है। अगर तुम यह लाल जड़ी बूटी मुझे सौंप दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम ब्लड डेमन संप्रदाय से हो? जियांग जुआन ने भौहें सिकोड़ लीं और पल भर में ही सच्चाई समझ गया। ब्लड डेमन संप्रदाय सेंट ओरिजिन आइलैंड पर एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो स्काई सपोर्टिंग संप्रदाय का सीधा मुकाबला कर सकती थी। स्काई सपोर्टिंग संप्रदाय की तरह ही वे भी सीमावर्ती क्षेत्र की 2 शीर्ष शक्तियों की शाखाएं मात्र थे। ये दोनों शक्तियां वर्षों से पर्दे के पीछे सत्ता के लिए संघर्ष करती आ रही थीं। उनकी ताकत लगभग बराबर होने के कारण कोई भी दूसरे को पूरी तरह मिटा नहीं पाया था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली बाहरी शिष्य हमें पहचान लेगा। पीछे से एक हट्टा कट्टा युवक आगे बढ़ा और जियांग जुआन को तिरस्कार भरी नजर से घूरने लगा।
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति कौन है? ये हमारे ब्लड डेमन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पुत्र राघवेंद्र है। उसकी आवाज घमंड से भरी हुई थी। हमारे युवा स्वामी आज अच्छे मूड में हैं। जल्दी से अपने हाथ की जड़ी बूटी सौंप दो और घुटनों के बल बैठ जाओ, शायद तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें। चारों लोग जियांग जुआन को ऐसे देख रहे थे मानो वह पहले से ही उनका शिकार हो। अगर कोई साधारण बाहरी शिष्य होता तो वह डर के मारे अब तक बोल भी नहीं पाता। लेकिन दफा हो जाओ। जियांग जुआन का स्वर ठंडा और कठोर था। घुटने टेकना यह हास्यास्पद था। अनगिनत लोग पहले भी उसे झुकाने और दया की भीख मंगवाने की कोशिश कर चुके थे और अंत में वे सभी मारे गए थे। उसके सामने खड़े ये लोग मात्र ट्रू एसेंस क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे। उसके लिए वे चींटियों के झुंड से अधिक कुछ नहीं थे। अगर वह चाहता तो उंगलियों के एक झटके में उनका अंत कर सकता था। जियांग जुआन की ठंडी आवाज सुनते ही ब्लड डेमन संप्रदाय के सदस्यों के चेहरे गुस्से से विकृत हो गए। लड़के, लगता है तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। हट्टे कट्टे युवक की आंखों में साफ तौर पर हत्या की नीयत झलक रही थी। हाँ, जब यह मरना ही चाहता है तो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। एक मामूली बाहरी शिष्य अगर मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार युवा स्वामी राघवेंद्र ने बोलते हुए कहा। उसकी आवाज में बेरहमी साफ झलक रही थी। जियांग जुआन की अवहेलना ने उसके अभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई थी। वह ब्लड डेमन संप्रदाय का प्रतिष्ठित युवा स्वामी ठुकरा दिया गया था। उनकी बातों को सुनकर जियांग जुआन की आंखों में ठंडक और गहराती चली गई। वे सचमुच हमला करने वाले थे। मरो! अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वही हट्टा कट्टा युवक आगे बढ़ा। उसके वस्त्र हवा में लहराने लगे और उसके शरीर से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। स्पष्ट था, वह ट्रू एसेंस क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण का विशेषज्ञ था। दहकता हुआ आकाश दहन प्रहार, धमाका। वह युवक आगे बढ़ा। उसकी हथेली उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ढकी हुई थी और फिर उसने जियांग जुआन पर प्रहार किया। इस आदमी का ब्लेजिंग हेवन पाम बहुत मजबूत लग रहा है। उसने निश्चित रूप से इसमें महारत हासिल कर ली है। हां, यह ब्लेजिंग हेवन पाम एक उच्च श्रेणी की जुआन स्तर की आध्यात्मिक तकनीक है। यहां तक कि 5वें स्तर के कुछ विशेषज्ञ भी अपनी पूरी ताकत से किए गए इस वार का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बच्चे की ताकत तो केवल चौथे स्तर की है। वह शायद एक ही प्रहार में इसे खत्म कर देगा। बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनकी नजरों में जियांग जुआन का अंत निश्चित था। 13 फिस्ट्स ऑफ कियान शक्ति के 13 मुक्के। धमाका। जियांग जुआन ने संकोच नहीं किया। चूंकि वे मरने पर तुले थे तो वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बैंग बैंग बैंग! तुरंत ही 3 मुक्कों के निशान निकले। ट्रिपल सुपरपोजिशन विस्फोट हुआ जिसने तुरंत उस आदमी की हथेली के प्रहार को चकनाचूर कर दिया। फिर हमला बेरोकटोक जारी रहा और सीधे उस आदमी के कंधे पर लगा। कड़क! उस तगड़े आदमी के मुंह से दर्द भरी दहाड़ निकली। ये कैसे संभव है? यह बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पल भर में वे 3 लोग जो तमाशा देखने की योजना बना रहे थे हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, खासकर राघवेंद्र, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पहले सोचा था कि वह किंगडम संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य को आसानी से मार सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तगड़ा युवक एक ही मुक्के से पीछे धकेल दिया जाएगा। एक बाहरी शिष्य इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तुमने वास्तव में तीसरे भाई को घायल कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाकी युवक गुस्से में थे। बच्चे, मरो! वे जियांग जुआन को घेरने के लिए आगे बढ़े। मेरे रास्ते से हट जाओ! जियांग जुआन ने ठंडक से चिल्लाया और शक्ति के 13 मुक्के अचानक फूट पड़े। धमाका! जियांग जुआन ने एक और मुक्का मारा। कियान शक्ति के 3 मुक्कों के निशान एक के ऊपर एक होकर शक्तिशाली बल के साथ निकले और सीधे सामने वाले आदमी के सीने के पार हो गए। खत्म! बड़े भाई! आखिरी युवक सदमे में था। उसकी सांसें थम गईं और उसने भागने की कोशिश की। यहीं रुक जाओ! जियांग जुआन दहाड़ा, आगे बढ़ा और एक ही हथेली के प्रहार से उस आदमी के सीने को चकनाचूर कर दिया।
जीत न पाने पर भागने की कोशिश इतना आसान नहीं है। पलक झपकते ही उस कोमल युवक के बगल के अंगरक्षक या तो मर चुके थे या घायल थे। यह देखकर राघवेंद्र की नजरें बदलीं। जियांग जुआन ने अपनी नजर राघवेंद्र पर टिकाई। अब तुम्हारी बारी है। तुमने सच में हमारे युवा स्वामी के अंगरक्षकों को मार डाला। राघवेंद्र का चेहरा स्याह पड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक बाहरी शिष्य इतना खतरनाक हो सकता है। अगले ही पल उसके शरीर से भयानक आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। उसकी असली ताकत सामने आ गई। वह ट्रू शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर का विशेषज्ञ था, अपने अंगरक्षकों से कहीं अधिक शक्तिशाली। वह अविनाश को ठंडी और क्रूर नजरों से घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे नहीं लगा था कि एक मामूली बाहरी शिष्य इतना छिपा हुआ राक्षस निकलेगा। लेकिन अब तुम्हारा घमंड यहीं खत्म होता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। राघवेंद्र गुस्से से भर गया। 5वें स्तर की 13 मुक्के। अविनाश ने दहाड़ते हुए सीधा मुक्का मारा। पल भर में दोनों शक्तियां टकराईं। कड़क हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। आहा! राघवेंद्र की दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी पूरी बांह चकनाचूर हो गई जैसे रुई हो। यह कैसे संभव है? वह दहाड़ा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने अभी अभी उच्च श्रेणी की श्वान स्तरीय आध्यात्मिक तकनीक ब्लड डेमन स्काई ब्रेक का प्रयोग किया था, जबकि अविनाश ने तो किंगडम संप्रदाय की निम्न श्रेणी की श्वान स्तरीय तकनीक का ही उपयोग किया था। फिर भी वह हार गया। यह कैसे हो सकता था? उसे यह नहीं पता था कि 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करने के बाद अविनाश का शरीर समान स्तर वालों में लगभग अजेय हो चुका था। ऊपर से उसके मुक्के में आध्यात्मिक शक्ति के साथ सच्ची अग्निसार भी मिश्रित थी। ऐसी ताकत से तो ट्रू एसेंस क्षेत्र के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ भी सावधान रहते। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़कर ब्लड डेमन संप्रदाय के 3रे युवा स्वामी की छाती पर जोर से पैर रख दिया। एक और हड्डी टूटने की आवाज आई। चीख निकलने से पहले ही उसकी छाती चूर चूर हो चुकी थी। तुमने सच में 3रे युवा स्वामी को मार डाला। जिस युवक की बांह पहले ही टूट चुकी थी, उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि अविनाश सीधा उसकी ओर बढ़ रहा है, आंखों में ठंडा कत्ल का इरादा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। अगर मुझे छोड़ दो तो मैं कसम खाता हूं। नहीं नहीं। आह! उसका चेहरा दहशत से भर गया। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अविनाश का मुक्का उसकी छाती के आर पार हो चुका था। अविनाश कभी उन दुश्मनों पर दया नहीं करता था जो उसे मारना चाहते थे। उसे पूरा विश्वास था कि अगर भूमिकाएं बदल जाती तो वे भी उसे जिंदा नहीं छोड़ते। कुछ ही पलों में अविनाश ने ट्रू शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर के 3 विशेषज्ञों और 5वें स्तर के 1 विशेषज्ञ, जिसमें ब्लड डेमन संप्रदाय का युवा स्वामी भी शामिल था, को मार गिराया। यह बात अगर बाहर फैलती तो शायद कोई यकीन ही न करता। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ा खून लाल जड़ी बूटी उठाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दूर से हवा चीरने की आवाज आई और खून लाल वस्त्रों में 3 आकृतियां वहां उतरी। उनकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। वे साफ तौर पर बड़े विशेषज्ञ थे। तीनों में से नेता बोला, अभी अभी यहां लड़ाई की आवाज आई थी, जाकर देखो क्या हुआ है। बाकी 2 तुरंत चारों ओर खोजबीन करने लगे। जल्द ही एक चीख गूंजी, धिक्कार है बड़े भाई, यहां हमारे ब्लड डेमन संप्रदाय के 3 शिष्य पड़े हैं और 3रे युवा स्वामी भी, सब मारे जा चुके हैं। क्या तुम कह रहे हो कि 3रे युवा स्वामी की हत्या हो गई? नेता का चेहरा सख्त हो गया। 3रा युवा स्वामी संप्रदाय प्रमुख का सबसे प्रिय पुत्र था। वह भारी आवाज में बोला, जो कोई 3रे युवा स्वामी और 4थे स्तर के कई शिष्यों को मार सकता है, वह कम से कम 5वें स्तर का ट्रू शक्ति विशेषज्ञ होगा। संभव है 6ठे स्तर का भी। तुरंत सभी शिष्यों को खबर भेजो, पूरी ताकत से तलाश करो और उसे ढूंढ निकालो। दोनों तुरंत अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कुछ दिन बाद घने जंगल के भीतर सफेद वस्त्रों में एक आकृति पेड़ के तने पर खड़ी होकर चारों ओर सतर्कता से नजर रख रही थी। वह और कोई नहीं, अविनाश था।
उसे अंदाजा नहीं था कि ब्लड डेमन संप्रदाय के तीसरे युवा स्वामी को मारना ऐसा होगा जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल देना। कुछ ही दिनों में ब्लड डेमन संप्रदाय के कई दल उसका पीछा कर चुके थे। यह जंगल किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए संप्रदाय के लोग खुलेआम तलाशी ले रहे थे। अगर छठे या सातवें स्तर के विशेषज्ञ आ गए तो उसकी हालत बेहद खतरनाक हो जाती। यह सोचकर अविनाश को मजबूरी महसूस हुई। अब उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना ही होगा। सिर्फ किंगडम संप्रदाय लौटकर ही वह सच में सुरक्षित रह सकता था। लेकिन मानो उसकी सोच को भांप लिया गया हो, अगले कुछ दिनों में जंगल में और भी ज्यादा ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्य जमा होने लगे। उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। पहाड़ों के हर निकास को बंद कर दिया गया था। हालांकि एक डिवाइन सेंस मास्टर होने के कारण अविनाश की मानसिक अनुभूति बेहद शक्तिशाली थी। चारों ओर घिरे होने के बावजूद वह आसानी से उनकी पकड़ से बचता रहा। इस समय वह अभी अभी एक दल से बचकर पहाड़ी क्षेत्र के किनारे की ओर बढ़ रहा था। जल्दी करो, उसके पीछे लगो। मैंने अभी उस लड़के को इसी दिशा में भागते देखा है। कमाल है, सैकड़ों शिष्य भेज दिए, फिर भी वह सांप की तरह फिसल जाता है। लेकिन उम्मीद है वह बच न पाए। तीसरे युवा स्वामी की मौत से संप्रदाय प्रमुख आग बबूला है। जिसने उसे पकड़ा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन सुना है कि संप्रदाय प्रमुख का सबसे बड़ा शिष्य भी आ चुका है, छठे स्तर की चरम अवस्था में। अगर वह उससे टकरा गया तो उसका बचना नामुमकिन है। दोनों पीछा कर रहे शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। अरे, वह लड़का गायब हो गया। यहीं तो आ रहा था, अचानक कहां चला गया? ध्यान से खोजो, वह यहीं कहीं छिपा होगा। उसी समय झाड़ियों में छिपा अविनाश उन्हें देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी पीठ से भाला निकाला। जैसे ही वे दोनों पास आए, स्विश! अविनाश चीते की तरह झपटा और उसका भाला बिजली की तरह चमक उठा। जैसे ही अविनाश बाहर आया, ब्लड डेमन संप्रदाय के दोनों शिष्य तुरंत अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए और दोनों तरफ से उस पर हमला कर दिया। अविनाश ने फुर्ती से अपना बर्फीला नीला भाला घुमाया और उनके हमलों को रोक लिया। अब उसे समझ आ गया, ये दोनों जानबूझकर उसे बाहर लुभाने आए थे। अच्छी चाल थी, लेकिन ताकत बहुत कम है। अविनाश ने भौहें उठाईं। ये दोनों सच में उस पर चाल चलने की हिम्मत कर बैठे थे। लड़के, जब बाहर आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही दोनों ने फिर से हमला कर दिया। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक! भाला और 2 लंबी तलवारें टकराईं। धातु की तीखी आवाज गूंज उठी। इतना जबरदस्त वार! क्या यह भी कोई शक्तिशाली साधना तकनीक है? हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक से टकराते ही दोनों योद्धे पीछे उछल गए। उनके चेहरों पर साफ हैरानी थी। उन्होंने निम्न श्रेणी की श्वान स्तरीय तकनीक और बेहतरीन आध्यात्मिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, फिर भी अविनाश ने उन्हें दबा दिया। मुझे मारने के लिए तुम अभी बहुत कच्चे हो। अविनाश ने सिर हिलाया, दोनों के बदरंग चेहरों को देखते हुए। चुप रहो। किंगडम संप्रदाय का एक मामूली बाहरी शिष्य हमें नीचा दिखाए? लगता है तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं। इससे बहस मत करो। यह लड़का सिर्फ ट्रू शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। दोनों मिलकर हमला करो और इसे खत्म कर दो। फिर इनाम लेने सीधे संप्रदाय प्रमुख के पास चलेंगे। दोनों ब्लड डेमन शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और अविनाश को चारों ओर से घेर लिया, उसके भागने का रास्ता रोकते हुए। तुम्हें लगता है मैं भागूंगा? अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैल गई और उसने दूर हलचल महसूस की। और ब्लड डेमन संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, हमें इन्हें जल्दी निपटाना होगा, अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा और अपने भाले को कसकर पकड़ लिया। एक पल में ठंडी भाला किरण आकाश को चीरती हुई निकली और सीधे एक शिष्य के कंधे में जा ढंसी। आह! वह शिष्य चीख उठा। उसी क्षण उसके चेहरे पर दहशत छा गई और वह दूसरे से चिल्लाया, यह लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इससे नहीं जीत सकते, भागो। दोनों जान बचाकर दूर भागने लगे। भागने की सोच रहे हो? अविनाश ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनका पीछा किया और हथेली से प्रहार किया। 13 मुक्के! भयानक धमाके के साथ उस शिष्य की छाती ढस गई।
खून और टूटे हुए अंदरूनी अंग उसके मुंह से बाहर आ गए। भागो! बाकी बचे शिष्य का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह पूरी ताकत से दूर भागने लगा, लेकिन अविनाश ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस तकनीक का प्रयोग किया और सीधे उसकी मानसिक दुनिया पर वार किया, उसकी चेतना को तोड़ दिया। एक पल में ही ब्लड डेमन संप्रदाय के ट्रू शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के ये दोनों विशेषज्ञ अविनाश के हाथों मारे जा चुके थे। बेहतरीन तकनीक! अचानक उसी स्थान पर एक ठंडी आवाज गूंज उठी। सुना था कि हमारे ब्लड डेमन संप्रदाय के तीसरे युवा स्वामी को मारने वाला कोई किंगडम संप्रदाय का बाहरी शिष्य है। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे तरीके देखकर लगता है कि तुम्हारी ताकत ऐसी है कि ट्रू शक्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर के लोग भी सावधान रहें। आवाज खत्म होते ही अविनाश ने देखा, एक नीले वस्त्रों में लिपटा युवक आगे बढ़ रहा था। वह ठंडी मुस्कान के साथ अविनाश को घूर रहा था। सोचा नहीं था कि किंगडम संप्रदाय के बाहरी शिष्यों में तुम जैसा युवा विशेषज्ञ भी होगा। तुमने तीसरे युवा स्वामी को मारा, फिर भी तुम्हारी प्रतिभा काबिले तारीफ है। अगर अभी घुटनों के बल गिरकर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारी बेकार जिंदगी छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा हो सकता है? अविनाश ने तुरंत सिर हिला दिया। ब्लड डेमन संप्रदाय के लोग सच में बेहद घमंडी थे, मानो किसी को जिंदा छोड़ देना उन पर एहसान हो। तुम्हें भलाई बुराई की समझ नहीं। मैंने सोचा था तुम्हारे भीतर कुछ काबिलियत है, इसलिए तुम्हें अपना सेवक बनाने लायक समझा, वरना हमारे इतने लोगों को मारने के बाद मैं तुम्हें कब का यहीं ढेर कर चुका होता। नीले वस्त्रों वाले युवक ने घमंड से कहा। क्योंकि वे मरने के काबिल थे। अविनाश की आवाज और ठंडी हो गई। शायद वे सच में मरने लायक थे, लेकिन उन्हें मारने का हक तुम्हें नहीं था। याद रखो, तुम सिर्फ किंगडम संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य हो, एक चींटी। तीसरा युवा स्वामी भले ही बेकार रहा हो, लेकिन उसके पीछे पूरा ब्लड डेमन संप्रदाय था। एक चींटी द्वारा उसे मारना यह अक्षम्य अपराध है। नीले वस्त्रों वाले ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। अक्षम्य अपराध? अविनाश ने ठंडी हंसी हंसी। हां, अक्षम्य अपराध। नीले वस्त्रों वाला शातिर ढंग से मुस्कुराया। तभी उसकी आभा फूट पड़ी ट्रू शक्ति क्षेत्र का 6ठा स्तर, चरम अवस्था। तलवारें आओ! उसने जोर से पुकारा। उसका शरीर कांप उठा और आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो हवा में कई गूंजती हुई तलवारों के रूप में जम गई। अविनाश का चेहरा गंभीर हो गया। वह पीछे हटा और लगातार कई भाला किरणें छोड़ी, जो आती हुई ऊर्जा तलवारों से टकराईं।